Bismillahirrahmanirrahim. Paradise Lost, Book 1 by John Milton, and we are going to discuss Satan's first speech. Satan's first speech. This first speech is to Beelzebub. Satan ने ये फर्स्ट स्पीच बेएल्ज़ेबब से की है। जहन्नुम के अंदर जो ही उसे करवट ली है, अपने साथ उसने अपने हमजोली को पाया है, नेक्स्ट टू क्राइम को पाया है, जिसका नाम बेएल्ज़ेबब है। ये भी बड़ा एंजल है। उसको जो ही देखता है सबसे पहले तो उसकी तारीफ करता है। उसे कहता है कि तुम बहुत ही बुलंद और बाला किस्म के फरिश्ते थे, तुम्हारे जो लश्कर थी, तुम्हारी जो ब्राइटनेस थी वो बहुत ज़्यादा थी। बड़े बड़े फरिश्ते भी तुम्हारी ब्राइट से माद हो जाते थे, ब्राइटनेस से, ब्रिलियंस से। लेकिन आप देखो कि तुम जहन्नुम के अंदर आकर पड़े हो, तुम बर्बाद हो गए हो। एट द सेम टाइम उसने उसकी प्रेज भी की है। एट द सेम टाइम उसको एहसास भी दिलवाता है कि जन्नत के अंदर तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, हर एक इंटरप्राइज के अंदर मेरा साथ दिया है, हर एक काम के अंदर। एट द सेम टाइम उसको इनकरेज भी करता है कि यस तुम बर्बाद हो चुके हो, तुम्हें रिवेंज लेना चाहिए, उसे इनकरेज भी कर रहा है। लेट्स सी। एक दो बेस्ट ही, तुम बेहतर ही तो थे, बट ओ हाउ फॉलन, लेकिन तुम कैसे गिरे हो। हाउ चेंज, कितने बदल गए हो। फ्रॉम हिम, उस शक्ल से जो कि जन्नत में थी। हु इन द हैप्पी रॉयम्स ऑफ लाइट, वो जो तुम जन्नत की खुशहाल इलाकों में रहा करते थे। क्लॉथ्ड विद ट्रांसेंडेंट, और तुमने तुम्हारे कपड़े जो थे ट्रांसेंडेंट, सुप्रीम ब्राइटनेस वाले थे। डिडेस्ट आउटशाइन, और तुम्हारी सुप्रीम ब्राइटनेस जो थी आउटशाइन, वो मांद कर देती थी मैरिड्स, बड़े बड़े और कई एंजल्स को। जन्नत के अंदर जो बड़े बड़े दूसरे एंजल्स थे उनको मांद कर देती थी तुम्हारी ब्रिलियंस, यानी कि तुम्हारी ब्रिलियंस के सामने तो सारे के सारे मांद हो जाते थे। सूरज को दिया दिखाने वाली बात। जो ब्राइट, गो के वो मायरेट्स, मायरेट्स का मतलब भी एंजल्स हैं जन्नत में रहने वाले। गो के वो बड़े बड़े एंजल्स भी बहुत ब्राइट होते थे, लेकिन तुम्हारी ब्यूटी के सामने, तुम्हारी ब्रिलियंस के सामने वो जीरो थे। एवरी होम म्यूचुअल लीग, हाँ तुम्हारी ही म्यूचुअल लीग थी, तुम्हारे ही मशवरे होते थे मेरे पास। यूनाइटेड थॉट्स, और मजबूत मुत्तहद किस्म की थॉट्स। काउंसल्स, और तुम मुझे काउंसल्स देते थे, मशवरे देते थे। इक्वल होप, और तुम्हारी इक्वल होप। एंड हजार्ड, और फिर नाकामी के खतरात भी। इन ग्लोरियस एंटरप्राइज, बड़े बड़े कारनामों के साथ अंदर नाकामी के खतरात भी तुम मेरे साथ बराबर शेयर करते थे। जॉइन विद मी वंस, अगर ये तमाम चीजें पहले मुझसे जुड़ी हुई थी। इफ से बात शुरू की थी ना उसने कहा अगर तुम्हारी काउंसल्स, अगर तुम्हारी थॉट्स, यूनाइटेड थॉट आपकी, उसके अलावा आपके नाकामी के खतरात के भी सारे चीज तुम पहले मेरे साथ शेयर किया करते थे। पहले जन्नत के अंदर तुम्हारी थॉट्स, तुम्हारी काउंसल्स, तुम्हारा हेल्प, हर चीज अगर मेरे साथ थी, जॉइंट थी, तो नाउ मिजरी है जॉइंट। देखो अब दुख ने मेरे साथ जॉइंट कर लिया है। अब तुम्हारे मशवरे भी नहीं है मेरे पास, वो तुम्हारी काउंसल्स भी मेरे पास नहीं है, वो तुम जो होप दिया करते थे वो होप भी नहीं है, वो जो बड़ी बड़ी थॉट्स तुम बताया करते थे वो थॉट्स भी नहीं है, वो जो नाकामी के अंदर तुम मेरे साथ खतरात मोल लिया करते थे वो भी नहीं है। पहले ये तमाम चीजें तुम्हारी मेरे साथ जुड़ी हुई थी, अब देखो तुम्हारी वो सारी चीजें मेरे साथ नहीं, मेरे साथ जो जुड़ी हुई है क्या है, दुख है, मिजरी है। क्लियर? पहले तुम मेरे साथ थे, अब मिजरी मेरे साथ है। सिंपल। एन इक्वल ड्राइंग, इस बराबरी की बर्बादी में। इनटू व्हाट पिट दाउ सेस्ट, सेस्ट क्या मतलब सेट, सेट होना, सेट हो जाना। और अब इस पिट में, इस गड्ढे में किस तरह के आके हम गिरे हैं। फ्रॉम व्हाट हाइज फॉलन सो मच द स्ट्रॉन्गर प्रूव, फ्रॉम व्हाट हाइज फॉलन, कितनी बुलंदी से हम आकर गिरे हैं। सो मच, अब ये अगला आइडिया है। सो मच द स्ट्रॉन्गर प्रूव्ड, और गॉड ऑलमाइटी कितना मजबूत साबित हो गया है। ही विद हिज थंडर, और गॉड अपनी थंडर के साथ, कड़क के साथ। एंड स्टिल देन हु न्यू,
और फिर कौन जानता था उस वक्त तक। खुदा ताकतवर साबित तो हो गया है, लेकिन कैसे साबित हुआ? अपनी कड़क के साथ, अपनी गरज के साथ साबित तो हो गया वो, लेकिन कौन जानता था वो कि वो गॉड इतना ताकतवर है उस वक्त तक। Who knew the force of those dire arms? इन डायर आर्म्स की, इन शदीद किस्म की ताकत को कौन जानता था? It means that he is saying that अगर गॉड ताकतवर साबित हो चुका है, हमारी वजह से हुआ है। गॉड अगर ताकतवर साबित हुआ है, हम हैं तो हुआ है, सैटन कहता है। देखिए, आउट ऑफ मिजरीज उसकी होप जन्म कहां से रही है? आउट ऑफ नथिंग किस तरह आर्गुमेंट्स वो अपने आप को दे रहा है और फिर अपने आप को स्टैंड कर रहा है। आप ये देखें कि एक चीज जो बिल्कुल डिस्ट्रक्शन में होती है, अटर डिस्ट्रक्शन में होती है, जहां पर कोई उम्मीद नहीं होती, और वहां से उम्मीद पैदा कैसे की जाती है। पहला एलिमेंट उसने ये निकाला है, उसने कहा कि अगर हम डिस्ट्रॉय हो गए हैं, अगर वो स्ट्रॉन्गर प्रूव्ड हो गया है, तो प्रूव भी हमारी वजह से हुआ है। हम हैं तो वो प्रूव्ड है कि वो स्ट्रॉन्गर है, तो ज्यादा अहमियत तो हमारी हुई ना। ये नॉट फॉर दोज, तमाम तर व्यूज क्रिश्चियन मैथोलॉजी और एट द सेम टाइम मिल्टन के व्यूज हैं, नॉट माय ओन। येट नॉट फॉर दोज till then who knew the force of those dire arms, yet not for those, nor what the potent victor in his reach, yet not for those, nor what the potent victor in his reach can else inflict। ना तो अब वो तमाम चीजें और ना ही वो गॉड पोटेंट ताकतवर जीतने वाला इन हिज रीच अपने गुस्से के अंदर कैन एल्स इन्फ्लिक्ट हमें मजीद मुब्तला नहीं कर सकता। यानी कि ही सेइंग दैट अब वो स्ट्रॉन्गर प्रूव हो गया है, अब वो हमें दोबारा इन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, दोबारा परेशान नहीं करेगा। उसका मकसद यही था कि वो स्ट्रॉन्गर प्रूव्ड हो जाए, इसलिए अब वो दोबारा हमें परेशान नहीं करेगा, इन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, मुब्तला नहीं करेगा मसाइल में। डू आई रिपेंट, क्या मैं पछताऊं और चेंज, या मैं अपनी सोच को बदल लूं। जो चेंज एंड आउटवर्ड लस्टर, गो कि मैं अपनी बैरूनी खदोखाल के अंदर, लस्टर खूबसूरती के अंदर मैं तब्दील हो गया हूँ। दैट फिक्स्ड माइंड, बट आई हैव अ फिक्स्ड माइंड, मेरे पास मजबूत कांस्टेंट एक जहन है। एंड हाई डिस्डेन, एंड आई हैव हाई डिस्डेन, और मेरे पास बहुत ज्यादा नफरत है। फ्रॉम सेंस ऑफ इंजर्ड मेरिट, क्योंकि मेरी बुजुर्गी को इंजर्ड, मेरी बुजुर्गी को चोट पहुंची है, मेरी बुजुर्गी को क्योंकि चोट पहुंची है, मेरे मेरिट को चोट पहुंची है, मुझे नीचे गिरा दिया गया है, तो मेरे पास कांस्टेंट नफरत मौजूद है। अब सैटन, गॉड के वेपन्स आपने देखे थे जब सैटन हेल में था, पिछले पार्ट के अंदर आपने देखा था कि किस तरह वहां हेल में गॉड ने क्या क्या वेपन्स, फ्लेम, मिजरीज, लिक्विड फायर, फ्लड्स, हर चीज देखी थी। अब देखते हैं वो जो मायूस कुन कैरेक्टर हेल में पड़ा हुआ है, उसके पास क्या वेपन्स हैं। उसका पहला वेपन है नफरत, उसका दूसरा वेपन है कांस्टेंट माइंड। और नफरत क्यों है? नफरत इसलिए है कि उसके मेरिट को जिक पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी। That with the mightiest raised me to content, और वो बुजुर्गी that with the mightiest raised me to content का मतलब होता है, कंटेंट का मतलब होता है बराबरी के लिए लड़ना। और उसी बुजुर्गी की वजह से तो वो माइटेस्ट जो था वो मेरे पास, मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हुआ था। यानी कि बराबरी की हमने जंग लड़ी, किस वजह से? मेरिट की वजह से, और वो मेरिट मेरी इंजर्ड हो गई है। एंड टू द fierce contention brought along, और फिर fierce contention, और फिर खूनख्वार किस्म की, fierce कहते हैं खौफनाक किस्म की, आग बगोला, fierce किस्म की contention, एक डिस्प्यूट, लड़ाई हुई, brought along innumerable force of spirits armed, तो उसकी वजह से बहुत जो तादाद में फौज, ये बहुत ज्यादा तादाद में फरिश्ते जो है मेरे साथ हो गए। फिर मैंने जंग लड़ी, और जब जंग लड़ी तो बहुत सारे फरिश्ते मेरे साथ हो गए, बहुत ज्यादा तादाद में। रेबल एंजल्स की बात कर रहा है। That duress dislike his drawing, और ये वो रेबल एंजल्स थे जिन्होंने जुर्रत की थी
उसकी हुकूमत से नफरत करने की। एंड मी प्रेफरिंग, और उन्होंने मुझे प्रेफर किया। His utmost power with adverse power opposed, और गॉड की आउटमोस्ट पावर को, उसकी बड़ी ताकत को हमने अपनी एडवर्स ताकत के साथ, अपनी कमजोर ताकत के साथ हमने उसका मुकाबला किया। इन डबल्स बैटल, और हमने एक डाउटफुल जंग लड़ी। ऑन द प्लेन्स ऑफ हेवन, हेवन के मैदानों में हमने एक जंग लड़ी। एंड शूक हिज थ्रोन, और हमने उसके तख्त को हिला डाला। What though the field be lost? क्या हुआ कि फील्ड लॉस्ट हो गई है? वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्या हुआ कि मैदान जंग हम हार गए हैं? ऑल इज नॉट लॉस्ट, सब चीज हमने नहीं खोई, हम हर चीज नहीं हारे। द अनकंकरेबल विल, हमारे पास है कभी ना मरने वाली, कभी ना फतह पाई जाने वाली विल। एंड द स्टडी ऑफ रिवेंज, और हमारे पास है रिवेंज है, हमारे पास है इंतकाम की आग। इमॉर्टल हेट, एंड वी हैव इमॉर्टल हेट, हमारे पास ऐसी नफरत है जो कभी भी, जिसको फना नहीं आनी। एंड करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड, और हमारे पास ऐसी करेज है, ऐसा हौसला है, ना तो कभी वो झुकेगी और ना ही कभी वो सरेंडर करेगी। एंड व्हाट इज एल्स नॉट टू बी ओवरकम, और फिर क्या चीज है वो जिसके ऊपर मजीद ओवरकम नहीं किया जा सकता। ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर ओवरकम नहीं किया जा सकता। आप किसी नफरत को नहीं दबा सकते, आप किसी की करेज को नहीं दबा सकते, आप किसी की विल को नहीं दबा सकते। ये वो चीजें जिनके ऊपर फतह नहीं पाई जा सकती। एंड ही इज सेइंग दैट इज द वेपन विच आई हैव, और ये वो वेपन्स हैं जिसके ऊपर गॉड जो है गलबा नहीं पा सकता। That glory never shall his weight or might extort from me, ये वो मेरी ग्लोरी है, शान है, जिसको ना तो गॉड जो है उसका, गॉड का गुस्सा, और ना ही वो मुझसे छीन सकता है। ये चीजें मुझसे नहीं छीनी जा सकती। तो गो एंड sue for grace, और मैं झुक जाऊं और भीख मांगू उसकी ग्रेस की, उसकी रहमत की। विद स्प्लेंड नीज, झुके हुए घुटनों के साथ। तो वो क्या मैं झुक जाऊं, sue for grace, क्या रहमत की भीख मांगू, वे स्प्लेंड नी, घुटनों पर झुककर। एंड डिफाई हिज पावर, और मैं उसकी पावर, उसकी ताकत की पूजा करूं। वो फ्रॉम द टेरर ऑफ दिस आर्म, जो मेरे बाजू की ताकत के साथ, सो लेट, काफी देर तक, डाउटेड हिज एम्पायर, अपने तख्त के अंदर जलजल रहा, परेशान रहा, डाउटफुल रहा कि बैठता हूं कि जाता हूं। तौबा नाउज़ बिल्लाह, तौबा है जी, तौबा है। कहता ही है, वो कहता है कि सैटन कहता है ही इज द अपोनेंट ऑफ गॉड, गॉड का अपोनेंट है। जो गॉड का अपोनेंट है तो उसका ऐसा ही जाविया होगा। जब मैं पढ़ा रहा हूं उसके स्पीच के अंदर, एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ एलिमेंट्स, व्हेन एट द एंड आई विल टेल यू इन सैटन हु इज स्पीकिंग, यू विल से ही वाज राइट, ही इज जस्टिफाइड। सैटन के अंदर कौन बोल रहा है आपको ये अभी मालूम नहीं है, वो मैं एंड पर आपको बता रहा हूँ कि सैटन के अंदर कौन बोल रहा है। मिल्टन खुद बोल रहा है इन स्टेज। नाउ फ्रॉम द टेरर ऑफ दिस सार्म, और इस कहते हैं मैं उस गॉड की पूजा करूं, वो कैसा है जो कि मेरे बाजू से, मेरी ताकत से खुद डाउट में पड़ गया है। ही वॉज ऑलमाइटी, ऑल पावरफुल एंड ओमनीपोटेंट, तो उसको डाउट में तो आना नहीं चाहिए था। जो चीज खुद डाउट में आ जाए तो उसकी पूजा करने का कोई फायदा नहीं। उसको खुद ही अपने खतरात लाक हो। That were lot indeed, ये बहुत कुछ था दर हकीकत। That were an ignominy, और ये एक एग्नोमनी है, ये तजलील है। And shame beneath this downfall, और ये इस डाउनफॉल से भी ज्यादा शेम की बात है। मैं शिकस्त खुर्दा हो गया हूँ, शर्म की बात है, तजलील की बात है। वो ऑलमाइटी होकर परेशान हो गया, घबरा गया, ये उससे ही बड़ी शर्म की बात है। अस्तगफिरुल्लाह। यानी कि मेरी तजलील ये है कि कोई इतना बड़ा करैक्टर हो और वो परेशान हो जाए और मुझसे खतरा हो जाए और मुझे 9 times डे एंड 9 नाइट्स दूर फेंका जाए, थ्राइस द स्पेस एंड आउटमोस्ट पोल से मुझे बाहर फेंका जाए,
कि इतना जरा खतरा मुझसे हो उसको। सिंस बाय फेट, किस्मत थी मेरी, द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड्स, या कुछ देवताओं की मेरे पीछे ताकत थी, एंड दिस इम्पीरियल सब्सटेंस, या मेरा जिस्म जो था ये इम्पीरियल, ये हेवनली मटेरियल का बना हुआ था, कैन नॉट फॉल, ये कैन नॉट फॉल नहीं है, फेल है असल में लफ्ज़, कि वो फेल नहीं हो, यानी कि मैं मरा इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास कुछ देवताओं की ताकत थी मेरे साथ थी, और दूसरी बात ये कि मेरा जिस्म जो था वो इमॉर्टल बना हुआ था क्योंकि ये हेवन का बना हुआ था। सिंस थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ हिज ग्रेट इवेंट, और इस बहुत बड़े तजर्बे के साथ, इन आर्म्स नॉट वॉर्स, आर्म्स जो हैं वो हमारे पास जो इस वक्त फौज मौजूद है, दैट इज नॉट वॉर्स, इन फोर साइड मच एडवांस्ड, और अब हम ज़्यादा एडवांस्ड हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से हम देख सकते हैं। वी मे विद मोर सक्सेसफुल होप रिजॉल्व, रिजॉल्व अज़म करना, अब हम ज़्यादा कामयाब तरीके से उम्मीद के साथ अज़म कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, टू वेज बाय फोर्स और गाइल इटर्नल वार, और हम अब लड़ेंगे, वेज लड़ेंगे, बाय फोर्स ताकत से, और गाइल चाल से, इटर्नल वार एक दायमी जंग लड़ेंगे। इरिकॉन्सिबल टू आवर ग्रैंड फो, इरिकॉन्सिबल टू आवर ग्रैंड फो, हम अपने ग्रैंड फो से, बड़े दुश्मन से हम रिकाउंसल नहीं कर सकते, दोबारा हम उससे मुफाहमत नहीं कर सकते, दोबारा उससे मिल नहीं सकते। हु नाउ ट्रायम्स, जो अब जीत के आलम में है, ट्रायम्स जीत के आलम में है, कौन? एंड इन द एक्सेस ऑफ जॉय, और वो एक्सेस ऑफ जॉय में है, बहुत ज्यादा। ठीक है, हु इज दिस? हु ट्रायम्स एंड इन द एक्सेस ऑफ जॉय, और वो जो अब बहुत ज्यादा खुशी में है। कौन खुशी में है? कौन खुशी में है? गॉड खुशी में है। अब गॉड खुश है क्योंकि वो जीत चुका है, तो उससे हम काउंसल नहीं कर सकते दोबारा, क्योंकि वो जीत में है, तो हमसे उस लेवल पर बात ही नहीं करेगा वो। ठीक है ना? पर्चा अगर एक आदमी का कटा हुआ हो थाने में, तो दूसरा उसे काउंटर करना चाहे तो वो नहीं करेगा। पर्चा उसका कटा हुआ हो तो साथ काउंटर पर्चा भी हुआ हो, तो फिर बराबरी पर बात हो सकती है। सेटल कहता है अभी काउंटर पर्चा करना है हमने, काउंटर पर्चा होगा तो फिर काउंसल होगी, पहले ही काउंसल नहीं हो सकती क्योंकि वो जीत की आलम में है। Who now triumphs and in the excess of joy, so joining goes the attorney of heaven, और वो अकेला ही हुकूमत कर रहा है पूरी जन्नत की टारनी पर, जुल्म पर, यानी ही इज अ टायरेंट, और जन्नत एक टायरेंट रीजन है जिसके अंदर वो जुल्म और सितम की एक रीजन है, इलाका है, उसके ऊपर अकेला ही टायरेंट बैठा हुआ है। Satan is justified in saying this thing that अकेला वो हुकूमत क्यों करे, तो उसे टायरेंट अकेला हुकूमत करना चाहता है ना। डेमोक्रेटिक व्यू नहीं है ये, डेमोक्रेसी सब बराबर है। ओके, इस अंदाज से सैटन ने स्पीच की है और ये स्पीच खत्म हुई। इसके साथ ही बेएल्ज़ेबब की रिप्लाई शुरू हुआ। बेएल्ज़ेबब ने अपने गुरु को बताया, सैटन को बताया, उन्होंने कहा भाई देखो, हम गो के तुमने कहा है कि हम इमॉर्टल हैं, हम बच गए हैं, हम इमॉर्टल हैं, लेकिन ये सोचो इमॉर्टल होने का हमें नुकसान है। बेएल्ज़ेबब ने क्या कहा? क्या नुकसान है? कि हमेशा हमेशा हमारे ऊपर लानत बरसती रहेगी, हमेशा हमेशा आग बरसती रहेगी, मिजरी, दुख, और इस जहन्नुम के अंदर हमें काम करना पड़ेगा, जहन्नुम के अंदर हमें काम करना पड़ेगा। सेकंड स्पीच देखें, लाइन नंबर नियर अबाउट 156 से 156 से 168। सैटन की दूसरी स्पीच, सैटन रिप्लाई कर रहा है बेएल्ज़ेबब को, Where to with speedy was the Finch replied, और फिर तेजी के साथ आर्च फिंच, बड़े दुश्मन ने रिप्लाइड, जवाब दिया, फॉलन चर्च, ऐ गिरे हुए फरिश्तों, चर्च का मतलब फरिश्ते,
कौन से फरिश्ते? वो जो हेल में गिरे हुए थे। टू बी वीक इज मिजरेबल, कमजोर होना दुख की बात है, मायूसी की बात है। डूइंग और सफरिंग, या कुछ कर दिखाओ या हमेशा हमेशा दुखों में मुब्तला रहो। बट ऑफ दिस बी श्योर, याद रखो, ये यकीनी बात है, टू डू आउट गुड नेवर विल बी अवर टास्क, कि अच्छाई का काम करना ये हमारा काम ही नहीं है, अच्छा काम करना हमारा मकसद ही नहीं है, ये याद रखना। बट एवर टू डू इल आवर सोल डिलाइट, बल्कि हमेशा बुराई करना ये हमारी सबसे बड़ी खुशी है। एज बीइंग द कंट्रेरी टू हिज हाई विल, और क्योंकि उसकी हाई विल के हम कंट्रेरी ठहरे हुए हैं। गॉड अगर ऑलमाइटी और हाई है, गॉड की हाई विल क्या है? अच्छाई। अगर हाई विल अच्छाई है तो हमारी विल क्या है? बुराई। बिल्कुल क्वाइट अपोजिट। एज बीइंग द कंट्रेरी टू हिज हाई विल होम वो रेजिस्ट, और उसकी हाई विल को हमने रेजिस्ट करना है, रोकना है। इफ देन हिज प्रोवाइडेंस आउट ऑफ आवर इविल सीक, इफ देन हिज प्रोवाइडेंस, अगर खुदा की रहमत, प्रोवाइडेंस मेहरबानी, आउट ऑफ आवर इविल हमारी बुराइयों की वजह से, सीख देगी, बख्शेगी, टू ब्रिंग फोर्थ गुड ज्यादा अच्छाई। आवर लेबर मस्ट बी फॉरवर्ड, तो हमारी मेहनत ये होनी चाहिए दैट एंड, के मकसद हासिल करें, एंड आउट ऑफ गुड स्टिल टू फाइंड मीन्स ऑफ इवल, हम अच्छाई में से बुराई के रास्ते इख्तियार करें। भाई सिंपल बात ये है, ये एक फिलॉसफी है। फिलॉसफी ये है कि जब किसी शख्स को शैतान भटकाता है रास्ते से, वो रास्ते भटक जाता है और आगे जाता है, वो बुरे काम करना शुरू कर देता है, अल्लाह उसको जितनी बुराई कर रहा है उसके बदले में 4 गुना ज्यादा अच्छाई दे देता है, रहमत दे देता है, और उसे अच्छे काम की तरफ ले आता है। वो कहते हैं मैंने तो बुरा काम किया, अल्लाह मियाँ ने फिर भी मुझे बचा लिया, मैंने अच्छाई कर दी, और फिर गॉड की तरफ चला जाता है। ये फिलॉसफी है। शैतान कहता है अगर हमारी बुराई के बदले में गॉड 4 गुना ज्यादा अच्छाई करेगा तो हमें उस 4 अच्छाइयों में से फिर बुराई के रास्ते निकालने हैं। ठीक हो गया? यानी कि हमने इंसान को गॉड के रास्ते पर चलने नहीं देना, हमें उसे अपने रास्ते पर चलाना है। Our labor must be to forward that end, हमारी लेबर मेहनत जो है फॉरवर्ड डिफीट करे दैट एंड, गॉड के मकसद को। गॉड का मकसद क्या है? अच्छाई। एंड आउट ऑफ गुड स्टिल टू फाइंड मीन्स ऑफ इवल, और गुड में से हमने इवल के रास्ते तलाश करने हैं। विच ऑफ टाइम्स मे सक्सीड, और अक्सर हम कामयाब भी हुए हैं, मे सक्सीड कामयाब भी होंगे। सो एज परहैप्स शैल ग्रीव हिम, और ये चीज उसे दुख देगी। इफ फेल नॉट, अगर मैं नाकाम ना हुआ, एंड डिस्टर्ब हिज इनमोस्ट काउंसल्स, और अगर मैं कामयाब हुआ उसकी इनमोस्ट सबसे अहम तरीन काउंसल्स को नाकाम करने में, डिस्टर्ब करने में, फ्रॉम देयर डिस्टाइन डेम, उनके मकासद को मुकद्दर के साथ। मीन्स कहने का यही है कि मैं सोचता हूँ कि हम कामयाब होंगे, और गॉड की जो अहम तरीन उसके इंटरप्राइजेस हैं, मकासद हैं, उनको हम खत्म कर दें। उसके बाद ही शैतान ने तमाम तर रेबल एंजल्स को हुक्म दिया है कि वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाएं। अब ये रेबल एंजल्स जो हैं उड़ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, उठ रहे हैं, और वो शैतान के करीब आ रहे हैं। अगली लाइन में ये हो रहा है। उसके बाद जी शैतान को डिस्क्राइब किया गया है कि शैतान किस तरह का है, और शैतान को डिस्क्राइब करने के लिए अहम 3 पॉइंट उठाया गया है। कहा गया कि शैतान जो है जब उसे करवट ली थी तो ज़मीन के अंदर उस फेरी गल्फ के फेरी फ्लड के अंदर बहुत ज़्यादा गहराइयाँ पड़ गई थी। दूसरी बात ये बताया गया है कि ही इज़, वहाँ पर उसको जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उन्होंने, गॉड ने जंजीरों से जकड़ लिया था उसको, और वो एक बहुत बड़े जिस्म के साथ पड़ा हुआ था, जैसे कि किसी को कोई टाइटन पड़ा होता है बहुत बड़ा। इसमें शैतान की डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट लाइन में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि एक सिमिली इस्तेमाल की गई है। सिमिली का मतलब होता है मुशाबत कर देना। वो इस्तेमाल ये की गई है कि शैतान को कहा गया कि शैतान ऐसे थे जैसे लेविथियन हो। लेविथियन दैट इज द नेम ऑफ अ मिथोलॉजिकल कैरेक्टर। लेविथियन जो है
ये सी बीस्ट है, समंदर का एक बहुत बड़ा जानवर है, और इतना बड़ा जानवर है कि लोग जो है उसके साथ अपने शिप बांध देते हैं, लंगर डालते हैं अपने शिप का और समझते हैं जजीरा आ गया है, उसके बाद चले जाते हैं और बाद में पता चलता है कि ये जजीरा नहीं है बल्कि ये तो बीस्ट पर चढ़े हुए हैं। इतना बड़ा जानवर है। और सैटर्न भी इसी तरह हेल के अंदर पड़ा हुआ था, इतने बड़े बीस्ट की तरह पड़ा हुआ था। सैटर्न का साइज बताया गया कितना बड़ा साइज था उसका, इतना बड़ा साइज था लगता था कोई जजीरा है। क्लियर। इसके बाद जिस सैटर्न को परमिशन दी गई है गॉड की तरफ से कि जी उठो काका उठ, सैटर्न की जंजीरें वगैरह उसे अलाउ किया गया कि चलो भाई तुम घूम फिर, तो वो हेल के अंदर तुम मूवमेंट कर सकता है। सैटर्न और बेएल्ज़ेबुल आपस में मूव करते रहते हैं, उड़ते रहते हैं फिजा के अंदर, और फिर सैटर्न उसके बाद फिर बेएल्ज़ेबुल को थर्ड टाइम गुफ्तगू करता है उससे। अब ये थर्ड स्पीच है सैटर्न। क्लियर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पीच, ये स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज द हार्ट ऑफ द होल बुक, ये बुक 1 का हार्ट है, ये स्पीच सैटर्न की स्पीच है। आइए सैटर्न क्या कह रहा है। इज दिस द रीजन, इज दिस द रीजन, क्या यही वो इलाके हैं। लाइन नंबर है 222 से स्टार्ट है, लाइन नंबर 242 कहाँ तक है जी। 263 तक। 242 से लाइन नंबर 7 लिख लें, सैटर्न की थर्ड स्पीच, वहां पर नोट भी कर दिया करें। जब बेएल्ज़ेबुल के साथ फ्लाई कर रहा है सैटर्न, तो कहता है यू ऑल कैन नॉट गो, देयर लॉस्ट चेयर्स आर वैकेंट, लॉस्ट चेयर्स आर वैकेंट, देयर इज टू मच प्रॉब्लम विल बी ओवर देयर। Is this the region? Make full concentration. Is this the region? क्या यही वो इलाके हैं। This the soil? क्या यही वो सरजमीन है। The clime? क्या यही वो मौसम है। Said then the lost archangel, उस बर्बाद बड़े एंजल ने कहा। What is his name? Saturn। उस बड़े एंजल ने कहा, सैटर्न ने कहा। क्या कहा, क्या यही वो इलाके हैं, क्या यही वो जमीन है, क्या यही वो वेदर है। This is the seat, क्या यही वो मकाम है। That we must change for heaven, जो हमने जन्नत के बदले में बदला है। क्या यही वो मकाम है जिसको हमने जन्नत से बदला है। सैटर्न कहता है क्या यही वो मकाम है जिसको हमने जन्नत से बदला है। हमने जन्नत से बदला है, हमारी विल थी ना, सैटर्न की अपनी विल थी ना, सैटर्न ने बदला है। नॉट इट इज अल्टर्ड बाय गॉड, इट इज अल्टर्ड बाय सैटर्न। क्या यही वो जगह है जिसको मैंने जन्नत से बदला है, पूछ रहा है। दिस इज द मोर्नफुल ग्लोम, क्या यही वो मातमी तारीकियां हैं। फॉर दैट सेलेस्टियल लाइट, जो मैंने सेलेस्टियल हेवनली लाइट के साथ बदला है। क्या यही वो गुलोमी साए हैं जिनको मैंने रोशनियों के साथ बदला है। बी इट सो, सिंस ही हु नाउ इज सोवरेन कैन डिस्पोज एंड बिड व्हाट शैल बी राइट। बी इट सो, क्या अब ऐसा है, सिंस ही, कि उस वक्त से वो, हु नाउ इज सोवरेन, जो अब सोवरेन है, जो अब मालिक है, कैन डिस्पोज, वो अपनी मर्जी चलाए, एंड बिड, हुक्म दे, व्हाट शैल बी राइट, कि जो चाहे वही ठीक है। वो खुदा उस वक्त से जो सही समझता है कहता है यही ही सही है, और उसी का हुक्म सादर करता है और अपनी मर्जी चलाता है।
farthest from him is best. ऐसे से दूर रहना ही बेहतर है। जो ये कहे कि मेरी मर्जी मैं हूं और ये राइट है जो मैं कहता हूं राइट है, अगर वो ऐसा है तो मैं ऐसे से दूर ही बेहतर हूं। There's an advantage to live in hell. क्यों से दूर? जो who is the tyrant of the heaven. Tyrant. Whom reason has equaled. और जिसके साथ मेरी अकल equaled बराबर थी। Force has made supreme. हाँ, ताकत में वो सुप्रीम था, ताकत उसके पास ज्यादा थी। Above his equal. उसके साथ जितने भी उसके बराबर के फरिश्ते थे, जो लोग थे, उनसे सुपीरियर ताकत उसी के पास थी। Very, very important lines. Farewell, happy fields. खुदा हाफिज, happy fields. ऐ जन्नत तुझे खुदा हाफिज। Where joy forever dwells. जहाँ पर खुशियाँ हमेशा हमेशा रहती हैं। Hail, horror, hail. खुश आमदीद, ऐ खौफ और रास खुश आमदीद। Infernal world. और horrors of the infernal world, जहन्नम के horrors तुम्हें खुश आमदीद कहता हूँ। And thou profoundest hell. और तुम वो जो गहरी जहन्नम हो। Receive thy new possessor. अपने नए हाकिम को रसीव करो, खुश आमदीद कहो। One who brings a mind not to be changed by place or time. वो ऐसा शख्स है तुम्हारा हाकिम जिसका ज़हन वक्त के साथ, जगह के साथ बदलता नहीं है। A hell, a गहरी hell. अपने नए हाकिम को खुश आमदीद कहे। तेरा हाकिम अब वो है जिसका ज़हन बदलता नहीं है वक्त के साथ और जगह के साथ। मैं जन्नत में था तो यही ज़हन था, मैं खुशियों में था, वक्त अच्छा था तो मेरा यही ज़हन था, मैं हेल में हूँ तो मेरा ज़हन फिर भी यही है। स्पेस और टाइम से मेरा ज़हन बदला नहीं है। ये तुम्हारे पोजेसर की, तुम्हारे हाकिम की, तुम्हारे मालिक की ये खूबियां हैं। अपने मालिक की खूबियां बता रहा है, हेल को बता रहा है कि तुम्हारे मालिक की खूबियां क्या हैं। जो तुम्हारा मालिक अगर बना है वो कौन है? And thou profoundest hell, receive thy new possessor, one who brings a mind not to be changed by place or time. The mind is its own place. और ज़हन का अपना एक मकाम होता है, अकल का अपना एक मकाम होता है। And in itself, और खुद ही, और ये ज़हन ही है जो खुद ही can make a heaven of hell, a hell of heaven. और ये ज़हन ही है जो जन्नत से जहन्नुम बना लेता है और जहन्नुम से जन्नत बना लेता है। मैंने खुद मेरे ज़हन में जन्नत से जहन्नुम बनाई है और मैं जन्नत से और जहन्नुम से मैं जन्नत भी बना सकता हूँ। अगर मैंने जन्नत से जहन्नुम बनाई है तो मैं इसी जहन्नुम से जन्नत भी बना सकता हूँ। ये ज़हन ही है। Once again, now watch only in English. Hail, horrors, hail, infernal world, and thou profoundest hell, receive thy new possessor, one who brings a mind not to be changed by place or time. The mind is its own place, and in itself can make a heaven of hell, a hell of heaven. What matter where? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ पर है। If I be still the same, अगर मैं वही हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ पर हूँ। He is not the follower. वो बैंडेड फॉलोअर नहीं है। He has his own soul. मेरी soul है, मैं जहाँ पर हूँ मैं हूँ तो सब कुछ ठीक है। अगर आप फॉलोअर हैं, किसी के गुलाम हैं, आप उसके गुलाम हैं या आप उसके गुलाम हैं, उसके गुलाम हैं या किसी और के गुलाम हैं, तो फिर आपकी कोई शख्सियत नहीं है। फर्क पड़ता है फिर आप उसको फॉलो कर रहे हैं या उसे फॉलो कर रहे हैं, किसी और को फॉलो कर रहे हैं, फर्क पड़ेगा किसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी सोल ही सब कुछ है तो आप चाहे तख्त नशीन है चाहे आप बैगर हैं, आप वही हैं तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर कोई सोल के अंदर किंग है तो बैगर उसे बना दो, उसे कारपेंटर बना दो, उसे बॉक्सर बना दो। वो अगर सोल में किंग है तो किंग ही है बस। एंड व्हाट आई शुड बी, और मुझे क्या होना चाहिए। और बट लेस देन ही होम थंडर हैज मेड ग्रेटर। एंड व्हाट आई शुड बी, और मैं क्या था। इफ आई बी स्टिल द सेम,
एंड बट आई शुड बी ऑल बट लेस देन ही, मैं बस कमजोर हूँ, लेस हूँ, कम हूँ। होम थंडर हैथ मेड ग्रेटर, बस उसकी बिजली की कड़क ने, उसकी कड़क ने, उसके लाउड नॉइस ने उसे ग्रेटर बना रखा है। अदरवाइज ही इज इक्वल टू मी, वो मेरे बराबर का है। हु इज सेइंग दिस थिंग? सैटन कह रहा है। हियर एट लीस्ट वी शैल बी फ्री, यहाँ जहन्नम में कम से कम हम आज़ाद हैं। आज़ादी तो चाहिए मिल्टन को, आज़ादी तो चाहिए सैटन को, आज़ादी चाहिए उन तमाम लोगों को जो डेमोक्रेटिक हैं। आज़ादी की बात की जा रही है, यहाँ हम आज़ाद हैं। तो ऑलमाइटी हैज नो बिल्ड, नॉट बिल्ड, और ऑलमाइटी ने ये जगह बनाई नहीं है। हियर फॉर इज इन वाई, जहाँ पर वो आकर हसद कर सके। जन्नत में अगर मैं रह रहा हूँ तो गॉड जन्नत में हसद कर सकता है कि वो खुशियों में क्यों है। जहन्नम में मैं हूँ मिजरीज के अंदर, यहाँ से उसके अंदर इनवाई कभी नहीं आएगी, उसके अंदर हसद ही कभी पैदा नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर आज़ाद हूँ, यहाँ मुझसे कोई ना चीज़ छीनी जाएगी और मेरी हकमियत, मेरी चीज़ मौजूद रहेगी और मैं इसका पोजेसर हूँगा और मैं आज़ाद हूँगा यहाँ पर। विल नॉट ड्राइव अस हेंस, और गॉड क्योंकि उसको हसद नहीं है इस जगह से, वो हमें यहाँ से बाहर नहीं निकालेगा। फिर वो मिराइन स्क्यूर, यहाँ पर हम हुकूमत करेंगे स्क्यूर, बहुत महफूज हुकूमत करेंगे। एंड इन माई चॉइस, और मेरे मुताबिक, टू राइन इज वर्थ एम्बिशन, हुकूमत करना बेहतरीन किस्म का काम है, मकसद है। जो इन हेल, चाहे हुकूमत जहन्नुम में क्यों ना हो। बेटर टू राइन इन हेल देन सर्व इन हेवन, बेटर टू राइन इन हेल, और जहन्नुम के अंदर हुकूमत बेहतर है देन सर्व इन हेवन, जन्नत की नौकरी से। सैटन कहता है कि जन्नत हो और गुलामी हो कबूल नहीं है, जहन्नुम हो, हुकूमत हो, आज़ादी हो, डेमोक्रेसी हो, कबूल है। जन्नत की नौकरी से जहन्नुम की बादशाही बेहतर है, हुकूमत बेहतर है, आज़ादी बेहतर है। These are the big lines. Big lines. These are that is a big bang on the head of conventional people. सैटन का बिल्कुल जिस तरह वो कौन से हमारे वो एक पॉलिटिशियन है जो इमरान खान के साथ आजकल हैं, हाशमी, जवेद हाशमी, उसने भी कहा था जेल के अंदर बैठकर, हाँ मैं बागी हूँ, उसे किताब लिखी थी, हाँ मैं बागी हूँ। तो सैटन भी कह रहा है कि हाँ मैं बागी हूँ, मुझे आज़ादी चाहिए। सैटन नहीं कह रहा, असल में कौन कह रहा है? मिल्टन कह रहा है, चार्ल्स वन को कह रहा है, चार्ल्स टू को कह रहा है, हाँ मैं बागी हूँ, हाँ मैं तुम्हारे, अगर तुम गॉड्स हो वक्त के तो मैं सैटन हूँ फिर। ठीक है, बात यूं भी चल रही है। आइए सैटन की अगली स्पीच देखते हैं। अल्लाह बर्बाद करे सैटन को, बड़ा कौड़ा बंदा थी, हैं? हाँ है जी, कौड़ा है जी। गुस्सा देखे कितना है उसके अंदर, रिवेंज देखे कैसा है उसके अंदर, और जो फाउल देखे कैसी है उसके अंदर। फोर्थ स्पीच, लाइन नंबर 314। फोर्थ स्पीच और थर्ड स्पीच के दरमियान क्या हुआ है, सैटन को डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है कि सैटन ने जब अपनी शील्ड संभाली, शील्ड जो तलवार के साथ शील्ड होती है, एक ढाल जिसे कहते हैं, जब वो निकाली उसने तो वो ढाल इतनी बड़ी थी जैसे कि गैलीलियो की टेलीस्कोप में से आप चांद को देखें और बहुत बड़ा चांद नजर आएगा। कितना बड़ा चांद नजर आएगा, अगर मैं यहाँ से ठहर कर देखूं तो मैं कहूँगा वो तकरीबन वो मेरी नज़ारे का, मैं जो देख रहा हूँ मेरी आंखों में मुश्किल से पूरा आ रहा होगा, इतना बड़ा चांद होगा। यानी कि स्काई के फोर्थ पार्ट के ऊपर चांद होगा, इतना बड़ा चांद नजर। और जब शील्ड हो तो इतना बड़ा, मतलब है उसकी शील्ड ऐसी जैसे चांद हो। तो चांद के ऊपर भी सुराख हैं, गड़े हैं, वो बिल्कुल अजीबोगरीब वो सूरत हाल है। चांद मतलब समूद तो नहीं है ना, पहाड़ है उसके ऊपर, बड़े बड़े होल्स है उसके अंदर, सुराख हैं। तो ये शील्ड भी एक जंगजू की शील्ड थी, जब उसने उठाई है उसको तो उसके ऊपर सारे वो पैटर्न्स बने हुए हैं, यानी कि वो लड़ने वाला एक सही जंगजू दिखाया है उसने, सैटन। उसने उठाया है और जब उसका नेजा था उसने नेजा उठाया, जिसका टॉलेस्ट तरीन पाइन ट्री होता है
उतना बड़ा उसका नेजा था। इससे पता चलता है कि सैटन का कद कितना बड़ा था। ठीक है, वो जब ढाल उठा के नेजा उठा के ठहरा हुआ है, भाई ही इज द अपोनेंट ऑफ गॉड। वो मेरा और आपका अपोनेंट नहीं है, गॉड का अपोनेंट है। जितना बड़ा कद, जितनी बड़ी करेज सैटन की होगी, उससे बुलंद बाला अल्लाह ताला होंगे। क्या बात है जी? हाँ जी, आप देखिए, तो उसके बाद सैटन ने सबको समन किया है। जितने भी फरिश्ते जब उड़े हैं तो कई तरह के उसकी सिमिलीज इस्तेमाल की गई हैं। कभी कहा गया जैसे फिरौन की फौज थी, जैसे फिरौन की फौज को गर्क करने के लिए लुकस्ट आई थी बहुत ज्यादा, जैसे लुकस्ट की तरह, टिड्डियों की तरह बहुत ज्यादा थे, वो सारे के सारे इकट्ठे हो रहे थे। कई सिमिलीज इस्तेमाल की गई हैं उसके लिए, वो सारे इकट्ठे हुए हैं। ये भी कहा गया है कि जिस तरह वो एक झील के अंदर, एक जंगल में झील के अंदर पीले पत्ते गिर जाते हैं और वो पूरी झील जो है वो पत्तों से भरी होती है, ऐसे ही वो जहन्नुम जो है उन छोटे छोटे इनसे भरी हुई थी। और उसको कहा गया कि ये फरिश्ते जो ऐसे थे जैसे बारबेरियन हो, कि वैशी थे। अब इस वक्त डिस्क्रिप्शन ऑफ सैटन एज ही मूव्स टू द शोर। अब ये शोर की तरफ जा रहा है सैटन। उसके बाद इसकी फोर्थ स्पीच कहाँ है? लाइन नंबर क्या है जी? 314 से देखें, सैटन की स्पीच है। और ये अब स्पीच जो है बेएल्ज़ेबुल को नहीं है, बल्कि ये फरिश्तों को स्पीच की जा रही है जो वहाँ पर रेबल एंजल्स मौजूद है, चर्ब मौजूद है। He called so loud, उसने बहुत ऊंची आवाज से पुकारा, that all the hollow deep, के तमाम तर गहरी चीजें, गहराइयाँ, of the hell resounded, तमाम तर हेल की गहराइयों में से आवाज रिसाउंडेड, गूंजने लगी। प्रिंसेस, फ्रेंटेज, शहजादो, फ्रेंटेज, हाकमो, वॉरियर्स, जंगजू, द फॉलोअर ऑफ हेवन, फ्लावर ऑफ हेवन, और है जन्नत के फूलों, वंस यूअर्स, एक बार तुम्हारी चीजें, सब चीजें, नाउ लॉस्ट, अब ये हाकमियत गई, ये शहजादा भी तुम नहीं रहे, जंगजू भी नहीं रहे, और जन्नत के फूल भी नहीं रहे तुम, ये सब चीजें तुमसे चली गई। इफ सच एस्टोनिशमेंट एज दिस कैन सीज, अगर इस हैरानगी ने तुम्हारे दिमाग को पकड़ लिया है, स्टॉप कर लिया है, सीज कर लिया है, इटर्नल स्पिरिट्स, इटर्नल एंजल्स, हमेशा हमेशा रहने वाले एंजल्स, क्या तुम्हारे जहन पकड़े गए हैं? और हैव यू चूजन दिस प्लेस, या तुमने इस मकाम को सिलेक्ट कर लिया है आफ्टर टॉयल ऑफ बैटल। टॉयल ऑफ बैटल, जंग की थकावट के बाद रिपोज, सुकून करने के लिए। बताओ, क्या तुमने इस मकाम को सिलेक्ट कर रखा है कि यहाँ पर ठहर कर तुम अब सुकून करोगे? यूर वेरिड वर्च्यू, तुम्हारी तमाम तर क्वालिटीज वेरिड, थक चुकी हैं। फॉर द ईज यू फाइंड, क्या यहाँ आराम के लिए जगह तलाश कर ली है? टू स्लम्बर हेयर, क्या तुम यहाँ सोना चाहते हो? एज इन द वेल्स ऑफ हेवन, जिस तरह तुम जन्नत की वेल्स के अंदर सोया करते थे, तो क्या यहाँ जहन्नुम में भी तुम अब आराम करना चाहते हो? और इन दिस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पोस्चर, ऑब्जेक्ट कहते हैं वल्गर बिवाइल्डरमेंट, क्या इस परेशान कुन पोस्चर, सूरत हाल में, हैव यू सोन, तुमने ये अज़म कर लिया है, टू अडोर द कंकर, कि तुम उस जीतने वालों की दोबारा पूजा करोगे। अडोर का मतलब पूजना। सैटन कह रहा है अपने फॉलोअर से, तुम जो पड़े हुए हो यहाँ पर, जंग की तैयारी नहीं कर रहे, आराम से जहन्नुम में पड़े हुए, क्या तुम आराम करने के लिए पड़े हुए हो? क्या तुमने ये प्लान बना रखा है कि अब तुम खुदा को दोबारा पूजा करोगे, खुदा की, और खुदा से दोबारा अपनी सीट वापस लोगे? क्या तुम ये सोच रहे हो? ही इज अ कमांडर, सैटन कमांडर है, तो अपने तमाम लोगों को वो इनकरेज करेगा ना मुख्तलिफ अंदाज से। Who now beholds chirp and surf rolling in the flood, वो जो देख रहा है, कौन देख रहा है? गॉड ऑलमाइटी। सही बोले, गुनाह होता है। गॉड ऑलमाइटी, गॉड ऑलमाइटी जो है वो देख रहा है चर्प को, रेबल एंजल्स को देख रहा है, सर्फ्स, इन बड़े बड़े हाई ऑर्डर के एंजल्स को देख रहा है, क्योंकि इनमें जो वो एंजल्स भी मौजूद है जो बड़े बड़े हाई ऑर्डर वाले एंजल्स थे। कहाँ? जन्नत में। अभी यहाँ पड़े हुए हैं। गॉड तो ऊपर से देख रहा है ना भाई, गॉड तो हर जगह देख सकता है। क्या बात है गॉड, विद स्कर्टेड आर्म्स, और देख रहा है कि तुम्हारी तमाम तर आर्म्स, तमाम तर मिलिट्री पोजीशन जो है वो बड़ी स्कैटर्ड है, तुम्हारी सारी ताकत उजड़ी हुई है।
एंड इन सन्स, तुम्हारे झंडे भी सारे उजड़े पड़े हैं, गिरे पड़े हैं। टिल अनोन, और फिर क्या करेगा? इमीडिएटली गॉड क्या करेगा? जब ये देखेगा कि तुम तो स्कैटर्ड हो, तुम्हारा तो कोई प्रोग्राम प्लान ही नहीं है, तुम तो मुत्तहद ही नहीं हो, तुम्हारे तो सारे के सारे स्लोगन भी गिरे पड़े हैं, तुम्हारे सारे के सारे मकासद भी डेड हैं, तुम उजड़े पुजड़े पड़े हुए हो, जब ये देखेगा तो फिर अचानक ही क्या करेगा? गॉड ऑलमाइटी हिज स्विफ्ट परसूअर्स फ्रॉम हेवन गेट्स डिसन, के जन्नत के अंदर से स्विफ्ट परसूअर्स, तेज तरीन पीछे करने वाले हेवन के गेट से आएंगे। द एडवांटेज, और वो ये एडवांटेज लेंगे, यानी कि अल्लाह ताला अपने फौज को, अपनी फौज को, अपने फौजियों को, अपने फरिश्तों को जन्नत में से भेजेगा। देखो ये गिरे पड़े हैं ना, ये पड़े हुए हैं, तो मारो इनको और मारो इनको। अगर हम क्या ठहरे होंगे तो गॉड ऑलमाइटी भी वो नहीं भेजेगा उनको, या कहेगा कि संभल कर जाना, संभल कर आएंगे, अगर हम भी तैयार होंगे इधर से। क्लियर? लेकिन सैटन कहाँ मुकाबला कर सकता है जी अल्लाह का? सैटन नहीं कर सकता। गॉड इज ऑलमाइटी, ये ध्यान में रखें, कोई भी रास्ते में भटके नहीं। एडवांटेज एंड डिसर्निंग टीट अस डाउन। एडवांटेज, ये एडवांटेज लेंगे, डिसेंडिंग नीचे उतरेंगे, टीट कुचलते हुए, अस डाउन नीचे की तरफ, थस ड्रूपिंग, और फिर ड्रूपिंग हमें डाउनवर्ड कर देंगे, नीचे दबो देंगे। कहाँ पर? शायद फ्लड के अंदर, फेरी के अंदर, फेरी लेक के अंदर, विद लिंक्ड थंडरबोल्ट्स, और फिर वो आकर हम पर थंडरबोल्ट, बिजली की कड़क गिराएंगे। ट्रांसफिक्स अस टू द बॉटम ऑफ दिस गल्फ, और हमें गल्फ, इस भंवर गर्दाब, इस फेरी के अंदर, इस आग की नदी के आग के भंवर के अंदर क्या करेंगे? हमें इसके बारे में ट्रांसफिक्स, हमें बांध देंगे। यानी कि तुम अगर इसी तरह पड़े रहे, तुम यूनाइटेड ना हुए, अपने आप को संभाला ना दिया, तो क्या होगे? तो फिर गार्ड के सारे आर्मी आएगी और तुम्हें कुचल देगी और तुम्हें बॉटम के अंदर बांध देगी। अवेक राइज आर बी फॉरएवर फॉलन, जागो, उठो, या हमेशा हमेशा के लिए मर जाओ। ये उसकी फाइनल सरकास्टिक करे तंजिया किस्म की स्पीच है कि उठो, हिम्मत करो, वगरना मर जाओ, खत्म हो जाओ। सैटन एंजल, रेबल एंजल्स जो हैं वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं, लुकस्ट की तरह, टिड्डियों की तरह इकट्ठे हो रहे हैं, और ये बारबेरियंस के नजर आ रहे हैं इस वक्त। सैटन की लास्ट स्पीच हमने डिस्कस करनी है इस वक्त। सैटन फिफ्थ स्पीच है, ही प्रपोज टू अपोज गॉड्स विद गाइल। इस स्पीच का मकसद एक ही है, इस स्पीच में ये बताया जाएगा कि गॉड की जो आउटमोस्ट पावर है, गॉड की जो गुडविल है, उसको सैटन चालों के जरिए, गॉइल के जरिए रेस्ट्रेंट करेगा, रोकेगा। ये अज़म इसमें बताया गया है इस स्पीच में। लाइन नंबर है 622 है या 621 है? 621, 622। Fifth speech of Saturn. O myriads of immortal spirits, myriads, high class angels, O all angels, immortal spirits, तुम लाफानी spirits, O powers matchless, तुम ताकते हो जो अनएक्सील्ड हो, जिनका कोई सानी नहीं है, but with the Almighty, लेकिन जहाँ तक ऑलमाइटी के साथ ताल्लुक है, did that strife was not inglorious, क्या हमारी लड़ाई इनग्लोरियस नहीं थी, शेमफुल नहीं थी? तुम बहुत आला दर्जे के एंजल्स हो, लेकिन तुम्हारी बड़ी बेइज्जती हो गई है। Though the event was there, गो के ये इवेंट जो था, ये जो एक सानिया हुआ है, ये बहुत शदीद किस्म का था, डिजास्टर्स था। As this place testifies, लेकिन ये जगह प्रूव हो गई है, अब सब कुछ साबित हो गया है। एंड दिस डायर चेंज हेटफुल टू अटर, एंड दिस डायर चेंज हेटफुल टू अटर, और ये तमाम चीजें नफरत अंगेज हैं बताने के लिए भी। अटर का मतलब क्लियर भी होता है, बोलना भी होता है।
तमाम चीजें तब्दील हो गई हैं, हेटफुल टू अटर्स, और बयान करना नफरत से खाली नहीं। बट व्हाट पावर ऑफ माइंड, लेकिन जहन की क्या ताकत है। फोर सीइंग, जहन देख सकता है, पेशन गोई कर सकता है, और प्रेसिजिंग या उम्मीद कर सकता है। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ नॉलेज, पास्ट और प्रेजेंट, माजी और प्रेजेंट की नॉलेज की बुनियाद पर इंसान उम्मीद कर सकता है और अच्छी पेशन गोई कर सकता है। सैटरडे सब लेकर जा रहा है बात को कि हम तबाह तो हो चुके हैं, लेकिन पास्ट का तजर्बा, प्रेजेंट की सूरत हाल को देखकर हम फिर उम्मीद कर सकते हैं, हम पेशन गोई कर सकते हैं कि हम गॉड से लड़ेंगे और जीत जाएंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है, नेवर। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ नॉलेज, पास्ट और प्रेजेंट, could have feared how much united force of gods, क्या कभी कोई डरा था कि गॉड की ताकत कितनी मुत्तहद थी। यानी कि could have feared, क्या कोई डरे, how much united force of gods, कि गॉड का मतलब यही है कि सैटन अपने तमाम तर लोगों को गॉड कह रहा है कि तमाम तर ये देवता हैं मेरे पास, जो हम सारे देवता हैं। could have feared, no one feared, कोई भी नहीं डर रहा था। how much united force of gods, कि देवताओं की आपस में ताकत मुत्तहद कितनी है। how much as stood like these, और तुम लोग किस तरह आन ठहरे हो यहाँ पर। could ever now repulse, क्या हमने कभी शिकस्त के बारे में सोचा भी था। यानी कि जब हम जंग लड़ने लगे थे उस वक्त हमने शिकस्त को ध्यान में नहीं रखा था और हमने अपनी ताकत को यूनाइट नहीं किया हुआ था। दैट वाज आवर फर्स्ट फॉल्ट। हम अगर शिकस्त खा चुके हैं तो हम यूनाइटेड नहीं थे सारे के सारे। वी वर नॉट रेडी। एक बात तो ये सामने आ गई अब कि शिकस्त की वजह क्या है, कि यूनाइटेड नहीं थे। दूसरी वजह भी बताएगा। फॉर हु कैन येट बिलीव, कौन यकीन कर सकता था, जो आफ्टर लॉस, नुकसान के बाद गो पता चल गया, दैट ऑल दीज पेसेंट पावरफुल लेजेंड्स का मतलब है ट्रूप्स, whose exile has emptied heaven, और फिर हमें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था, शिकस्त का अंदाजा नहीं था और बाद में हमने पता चला अपने नुकसान करने के बाद कि हमें शिकस्त हो गई है और हम एग्जाइल में आ चुके हैं और हम लोगों ने जन्नत को खाली कर दिया है। shall fail to reascend, क्या हम दोबारा फेल हो जाएंगे, रीअसेंड, दोबारा रिकैप्चर करने के लिए, यानी कि दोबारा हम क्या अपनी जगह को, मकाम को हासिल कर सकेंगे। सेल्फ रेज्ड, क्या हम दोबारा कोशिश कर सकेंगे, सेल्फ रेज्ड, कोशिश करना, स्ट्रगल। एंड बी पोजेस देयर नेटिव सीट, क्या ये तमाम लोग अपनी नेटिव सीट को दोबारा गेन कर सकेंगे, अपनी बुनियादी सीट को दोबारा हासिल कर सकेंगे। फॉर बी, जहां तक मेरा ताल्लुक है, बी विटनेस ऑल द होस्ट ऑफ हेवन, मैंने जन्नत के तमाम तर मेजबानों को देखा है। इफ काउंसल्स डिफरेंट, हमारी काउंसल्स डिफरेंट थी, हमारे मशवरे डिफरेंट थे। आर डेंजर्स शंट, और हमने तमाम तर खतरात को अवॉइड रखा था। ये बता रहा है कि शिकस्त क्यों हुई, हमने खतरात को अवॉइड रखा था। बाय मी हैव लॉस्ट आवर होप्स, और जहां तक मेरे मुताबिक है, मैं कहता हूं हैव लॉस्ट आवर होप्स, कि हमने उम्मीद छोड़ दी थी। कौन कहता है, सैटन। क्या कहता है, मेरे मुताबिक क्या, वो उम्मीद छोड़ दी थी। इसका मतलब है जो प्रोग्राम का नाम मेरे मुताबिक हो वो सैटन वाला होता है। ठीक है, जो कहे मेरे मुताबिक, जो कहेगा मेरे मुताबिक वो सैटन वाला है, जो कहेगा मेरे मुताबिक वो सैटन वाला है। Have lost our hopes, but he who reigns Munroj, but he, लेकिन वो who reigns, जो हुकूमत कर रहा है, Munroj, अकेला रूलर, and heaven, जन्नत में, till then as one secure, sat on his throne, till then as one secure,
और वो बैठा हुआ है अब तक सिक्योर, महफूज, सेट ऑन थ्रोन, अपने अपने तख्त पर। क्यों बैठा हुआ है? अपहेल्ड बाय ओल्ड रिप्यूट, और उसके बाद पुरानी रिप्यूट मौजूद है, इज्जत मौजूद है। यानी कि सदियों से, टाइमलेसनेस से उसकी इज्जत की जा रही है। वो एक कन्वेंशन बन गई उसकी इज्जत करना। अगर गॉड हेवन के अंदर बैठा हुआ है तो उसकी वजह यह है कि सदियों से लोग उसकी इज्जत किए जा रहे हैं, इसलिए वो बैठा हुआ है, लोग इज्जत किए जा रहे हैं। कंसेंट और कस्टम, या फिर ये उनकी मर्जी है, लोगों की, एंजल्स की मर्जी है कि गॉड को फेवर देनी ही देनी है। और कस्टम, या एक ये रिवाज बन चुका है कि गॉड को फेवर देनी देनी है, एंड हिज रीगल स्टेट, और उसकी जो रॉयल स्टेट है, बड़ी स्टेट है, बादशाही जो है उसकी, पुट फोर्थ एट फुल, वो डिस्प्ले हो गई है एज फुल, मुकम्मल तौर पर। पहले लोग उसकी इज्जत करते थे, पहले लोग कस्टम के तौर पर इज्जत करते थे, लोगों ने रिचुअल बना रखी थी, लेकिन अब गॉड की पूरा चेहरा सामने आ गया, उसकी पूरी बादशाही सामने आ गई है कि गॉड असल में है क्या, कितना ताकतवर है। बट स्टिल स्ट्रेंथ कंसील्ड, लेकिन उस वक्त उसकी ताकत छुपी हुई थी। हमारी शिकस्त की वजह यह है, हमने समझा कि गॉड की वैसे ही लोग इज्जत करते हैं सदियों से। हमने समझा ये कोई कस्टम है गॉड की इज्जत करना। गॉड की हुकूमत एक कस्टम है, एक रिवाज है, रिचुअल है। गॉड बैठा हुआ है बस पुराना। हमें ये पता नहीं था ये कितना ताकतवर है, उसने ताकत छुपाई हुई थी। ताकत हमें दिखाता ना तो फिर हमसे लड़ाई करता, फिर ठीक था। ताकत छुपा कर बैठा हुआ था गॉड, वो कहता है, ठीक है। और हमारा नुकसान ये हो गया कि हमने उसकी छुपी हुई ताकत को कभी देखा नहीं था, और उसने ताकत अपनी छुपा रखी थी। किसने ताकत छुपा रखी थी? विच टेम्पटेड आवर अटेम्प्ट, और ताकत को छुपाने ने भटकाया हमें हमारी कोशिश में, हम भटक गए। काबोनाउज बिल्ला सैटन ये कहना चाहता है, वो कहता है कि गॉड ने हमें भटकाया है। उसे भी ताकत छुपा कर हमें इंकरेज किया कि लड़ो मेरे साथ। हम लड़ पड़े, ठीक है, हम लड़ पड़े तो उसने वो ताकत जो छुपी हुई थी, उन्होंने वो छुपी हुई ताकत निकाल कर दिखाई, तो हम तो जो है ना खल्ली बल्ली हो गए, ठीक है, जन्नत से। तो सैटन ये कहना चाहता है, अस्तगफिरुल्लाह, वो कहता है कि मेरे साथ उन्होंने धोखा किया है, ठीक है। Which tempted our attempt and wrought our fall, और फिर ये वजह बना हमारी शिकस्त की, fall की। Henceforth his might we know, henceforth his might we know, और उसके बाद से अब हम उन्हें जानते हैं, उसे जानते हैं। And now our own, और हम खुद, so as not either to provoke or dread, so as not either to provoke, हम अपने आप को रिन्यू नहीं करेंगे, और dread, न्यू वॉर प्रोवोक्ड, नॉट आइदर टू प्रोवोक, हम अपने आप को नहीं रोकेंगे न्यू वॉर से, समथिंग न्यू से, और डेड न्यू वॉर प्रोवोक्ड, हम एक नई जंग लड़ेंगे। और बेटर पार्ट रिमेन्स, हमारे सही हिस्से मौजूद हैं, टू वर्क इन क्लोज डिज़ाइन, और हम काम करेंगे क्लोज डिज़ाइन, सिक्रेसी के अंदर, छुपे हुए अंदाज में, बाय फ्रॉड और गाइल, हम काम करेंगे फ्रॉड के साथ, हम चाले चलेंगे। What force affected that, और वो ताकतें कभी भी असरअंदाज नहीं होती, उन ताकतों पर कभी भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, उन ताकतों को कभी भी कोई भी तब्दील नहीं कर सकता। किन ताकतों को? That he no less at length from us may find, जो कि वो दूर वहां बैठा हमारे अंदर देखेगा। यानी कि ताकत कोई भी हो, विल की ताकत, रिवेंज की ताकत, हेट की ताकत, प्राइड की ताकत, ये वो ताकतें हैं जिसके ऊपर कोई गलबा नहीं पा सकता। Who overcomes by force, और जो भी इन ताकतों के ऊपर ताकत के साथ गलबा पाएगा, जबरदस्ती गलबा पाएगा, has overcome but half his foe, वो काबिज होगा अपने दुश्मन पर, लेकिन हाफ काबिज होगा, आधा काबिज होगा। कहना ये कहता है मेल्टन कि जो शख्स भी जबरदस्ती किसी को सबड्यू करेगा, जबरदस्ती किसी को, जो शख्स भी जबरदस्ती किसी को सबड्यू करेगा, तो क्या होगा?
वो उसको सबड्यू नहीं कर पाएगा मुकम्मल तौर पर। कोई किसी को जबरदस्ती अपने आगे नहीं झुका सकता, मोहब्बत के साथ प्यार के साथ छुपा सकता है। जैसा कि उसने कहा था, एक बहुत ही गंदा शायर है जी, उसने भी ऐसी काफराना बात की थी। उसने कहा, माना कि तेरे दिल में कोई और मकी है, तू फिर भी मेरा गम है, अकीदा है, यकीन है। माना कि तेरे दिल में कोई और मकी है, तू फिर भी मेरा गम है, अकीदा है, यकीन है। मैं जब्र के सजदों से कहीं टूट न जाऊं, मैं जब्र के सजदों से कहीं टूट न जाऊं। ऐ पत्थर के खुदाओ मेरी शीशे की जबी है, आईने तुझको तेरी खबर दे न सकेंगे। आ देख मेरी आंख से तू कितना हंसी है, पलकों से तराशा था नजीर हमने जो हीरा, पलकों से तराशा था नजीर हमने जो हीरा। मत पूछ कि अब किसकी अंगूठी का नगीं है, माना कि तेरे दिल में कोई और मकी है, तू फिर भी मेरा गम है, अकीदा है, यकीन है। मैं जब्र के सजदों से कहीं टूट न जाऊं, सैटन कहता है मैं जब्र के सजदों से कहीं टूट न जाऊं। ऐ पत्थर के कांस्टेंट, ऐ पत्थर के खुदाओ, हमेशा हमेशा वही बात करने वाले, ऐ पत्थर के खुदाओ मेरी शीशे की, मेरी सोचने समझने वाली, हसास, सच्ची, नाजुक, सेंसिटिव जबी है। मैं कैसे झुक जाऊं? तू पत्थर है, मैं झुक कैसे जाऊं? मेरे पास सोच है, तो वही ठहरा हुआ है। तो ये काफराना बातें की हैं। अल्लाह ताला माफ करे हम तमाम लोगों को। ये सारी जो गुफ्तगू थी, ये सारी सेटनिक गुफ्तगू थी। आप लोगों ने डी ट्रैक नहीं होना